नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 24 जुलाई 2024 और दिन बुधवार। आज बात करते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में उथल पुथल हो रही है, क्या उसमें निर्णय हुआ, क्या संभावनाएं हैं, आलू का उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है भविष्य, किस तरह से बिक्री हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे पूरे भारत की प्रमुख मंडियों में आलू के भाव, और चर्चा करेंगे कि और क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, क्या क्या निर्णय हुए हैं, सरकार, केंद्र सरकार क्या चीज़ करने वाली है किसानों के लिए, और क्या थी बजट में सुविधाएं, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करें किसान को मिलने वाले आलू के दामों की। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा भारत के जो न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण में भी एक खबर छपी है, दिल्ली के एडिशन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी है कि भाई सब लोग महंगाई को लेकर के त्राहिमाम कर रहे हैं। आलू और प्याज ने आंसू निकाल रखे हैं लोगों के। लेकिन क्या किसी ने विचार किया कि भले ही वो आंसू निकाल रहा हो आम जनता के, तो किसान को उसका कितना लाभ मिल रहा है? अगर हम किसान के लाभ की बात करें तो किसान को तो अभी कहीं पे भी, किसी भी, अगर साउथ की बात करें तो साउथ में 32-33 रुपये से ज़्यादा किलो का रेट नहीं मिला। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि 20-22 रुपये किलो से ज़्यादा किसी को रेट नहीं मिला। अगर सूर्या की बात करें तो मुश्किल से 30 रुपये किलो से ज़्यादा किसान को रेट नहीं मिला। जबकि खुदरा मार्केट में ये जो रेट है वो 40 से 50 रुपये किलो के आसपास की बिक्री है। जहाँ से न्यूज़पेपर को मिलती है वो आम पब्लिक है, खुदरा मार्केट है। तो उसको देख करके न केवल सरकार चिंतित है, बल्कि उससे ज़्यादा चिंतित है ये जो है मंदड़ी है। अब आप देख रहे हैं महंगाई तो सब जगह है। आप सभी लोगों ने जिस तरह से आपने देखा है, मैसेज वायरल हो रहे हैं कि टैरिफ प्लान में कई गुना पैसे बढ़ गए, और भी कई जगह पैसे की वृद्धि लगातार होती रही है। हर चीज़ के भाव बढ़े हुए हैं। आप कपड़े से लेकर के सोना चांदी और अन्य ज़रूरत की चीज़ें, लोहा, सभी देख लें कि जो किसान को खरीदनी पड़ती हैं। खाद, फर्टिलाइजर्स, दवाएं सब महंगी हैं। लेकिन अगर कहीं किसान का प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाए तो पूरे देश में त्राहिमाम करने लगता है, और पूरी ताकत सरकार सहित लग जाती है उसको कम करने में। उसी की परिस्थितियाँ आज बजट में भी देखने को मिली। किसान को तो वाजिब दाम नहीं मिल रहे, लेकिन खुदरा की कीमतें आसमान पे हैं। पश्चिम बंगाल में जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन है, WBLSA, उसने सरकार को, हुगली की जो इकाई है, उसने सरकार के साथ बातचीत की, और उसने वहाँ पर बंगाल में, चूँकि प्रोग्रेसिव जो समिति है, प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स, उसने हड़ताल की हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने बॉर्डर सील किए हुए हैं, आलू के व्यापार पर रोक लगा दी है। बाहर जो राज्यों को आलू जाता था, उससे वहाँ पर धीरे धीरे करके आलू के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम रेटों की बात करें तो सोमवार को कोलकाता में ज्योति आलू 34 से 35 रुपये किलो हड़ताल को देखकर बढ़ गया था। उससे पहले 25, 26, 27 चल रहा था, और चंद्रमुखी 38 से 40 को था, जो मंगलवार को 40 से 50 और 55 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। इसको देखते हुए कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की हुगली इकाई ने सस्ती दर पर पश्चिम बंगाल सरकार से एक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है 26 से 27 रुपये किलो में आलू को उपलब्ध करा देंगे सरकारी समितियों को। और सरकारी दुकानों पर कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना के अनुसार उन्होंने बताया कि सुफल बांग्ला की दुकानों पर 29 रुपये किलो से लेकर के 29 रुपये किलो आलू और 39 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो बीच के बिचौलिए हैं उनको एक निश्चित दर पर ही लाभ मिलना चाहिए। किसान 3-4 महीने मेहनत करता है, तब जा कर के उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाता, और आप चाहते हो कि आप एक दिन में ही भरपूर फ़ायदा उठा लें। तो कम से कम ये देखिए कि जो मूल्य मार्केट में चल रहा है वो उसका कितने प्रतिशत किसान को मिल रहा है, ये जानकारी करना बहुत आवश्यक है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी आलू और प्याज, टमाटर की कीमतों को कम करने के लिए बेचैन दिखी। बजट भाषण में सरकार ने सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने, किसान संगठन, सहकारी समिति और स्टार्टअप को बढ़ावा देने, उत्पादन और स्टोरेज और मार्केटिंग को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। इससे
निश्चित रूप से लगता है कि किसान को लाभ होगा। किसान मार्केटिंग में नहीं जाता तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान का सीधा माल उपभोक्ता तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा। परंतु ऐसा संभव दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो चैन है उसी चैन के माध्यम से आलू या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं या किसान के कृषि के उत्पाद हैं उनकी बिक्री देखी गई है। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि किसान के माल पर रेट तो निर्धारित किए गए, लेकिन उस रेट में किसान का माल कभी नहीं बिका। मार्केट में इस तरह की स्ट्रेटजी चलती है, उस पर कोई रोक नहीं लगाता, कोई किसी प्रकार की अधिकारियों की लगाम नहीं रहती, या कहीं नियम भी बनते हैं तो लेन देन से यानी रिश्वतखोरी इतनी हावी है कि उससे वो सब नियम टूट जाते हैं। और वो अंततोगत्वा बात यह है कि इसका लाभ किसान को कभी मिलते हुए देखा नहीं गया। देखा ये जाएगा कि क्या इन सब नियमों से कहीं कोई लाभ होगा, मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप जवाब देंगे, आप भी समझदार हैं। बड़ी कंपनियों के एकाधिकार पर लगाम लगाना तो ये कभी संभव नहीं हुआ और मुझे अभी भी नहीं लगता, क्योंकि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो कई देशों की इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके लाभ को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जाती हैं। किसान का तो केवल नाम लिया जाता है। अब ममता सरकार ने केंद्र सरकार से आलू के निर्यात पर रोक लगाने के लिए भी मांग की है और इसके विरोध में प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स ने हड़ताल की है। हालांकि शुरू में सिंगूर और हरिपाल के आलू व्यवसायी इस हड़ताल का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने शुरुआत में भी सिंगूर से 500 बोरी और हरिपाल को मिलाकर करीब करीब 20,000 मीट्रिक टन आलू बाजार में उतारा था, जो आलू कोलकाता और अन्य मंडियों में बिक्री हुआ। लेकिन अब ये भी आलू व्यवसायी जो हैं प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स के साथ हड़ताल में शामिल हो गए। देखना होगा कि वर्ष 2014 के अनुसार सरकार बैकफुट पे आती है अथवा मजबूर करती है आलू व्यापारियों को हड़ताल वापस लेने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर आलू का बहुत बड़ा भविष्य टिका हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल में हड़ताल होने से न केवल पश्चिम बंगाल में रेटों में वृद्धि हुई है, यहाँ से सप्लाई होने वाले पूर्वोत्तर, झारखंड, बिहार के राज्यों में भी आलू में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। और इसका लाभ उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज से लेकर के उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी आलू की बढ़ोतरी को देखते हुए देखा गया है। हालांकि जिन बाज़ारों में लोकल स्तर पर आलू बिक्री होता है वहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। उल्टे हरी सब्जियों के दाम गिरने से थोड़े बहुत आलू के बाज़ार में भी मंदी देखी गई है। दिल्ली आजमपुर मंडी की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है। केवल बता देता हूँ 111 गाड़ियाँ हैं जिसमें 34 बैलेंस हैं। चंदौसी की 31, सूर्या की 18, 4 पंजाब की, LR की 14 और 42 स्टोर से सीधे पहुंचने वाली गाड़ियां। रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। आज बारिश के कारण बिक्री सुस्त है, इसलिए कोई अभी नए रेट नहीं खुले हैं। बात करें हल्द्वानी के आलू की तो एक गाड़ी हल्द्वानी की यहाँ पर आई हुई है और 1800 से 2000 रुपये पैकेट के रेट से हल्द्वानी का आलू बिक्री हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मंडी कानपुर, जहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर की मंडियाँ और बिहार में आलू जाता है, वहाँ के अगर भावों में देखें तो एक बार उठान जरूर देखा गया, उसके बाद आज तो ज़्यादा भाव नहीं बढ़ते दिखे। कल ही काफ़ी बढ़ गए थे। कानपुर में 50 से 60 गाड़ियाँ, क्योंकि आवक बढ़ गई है और 50 से 60 गाड़ियों की आवक है जो 40 से 45 चल रही थी। और छट्टा 37 22 से 24 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो, कंचन आलू 22 से 24 रुपये किलो, सिंदूरी आलू 24 से 26 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 26.5 से 27.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड 22 से 24 रुपये किलो, सीनाथ आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। चिपसोना 26 से 27 रुपये किलो, हल्का चिपसोना 24 से 25 रुपये किलो में कानपुर की मंडी में बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में भी आज आवक में बढ़ोतरी देखी गई। 15-16 गाड़ियाँ हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं। ये तो एक रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होती हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ गाड़ियाँ होती हैं। चिपसोना आलू में यहाँ 1 रुपये की मंदी देखी गई, जहाँ 26 रुपये तक बिक रहा था वो 24 से 25 है। और 37 आलू 23 से 24 रुपये किलो की बिक्री यहाँ पर सुगर फ्री आलू की देखी गई। जयपुर मंडी में भी 60 गाड़ियों के आसपास आवक है, कुछ बैलेंस भी है 4-5 गाड़ियाँ। 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, हॉलैंड 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर रेट स्थिर बने हुए हैं, जो कल उठे थे, एक उठने के बाद अब स्थिर बन गए हैं। डिमांड तो ठीक है, आलू की बिक्री भी ठीक है। आज बारिश का भी मौसम है, तो देखते हैं बारिश के बाद क्या आलू पर असर होता है। इंदौर मंडी में भी 4000 पैकेट यानी कि आलू की आवक बहुत बड़ी है, लेकिन रेटों में कोई उछाल नहीं देखा गया। रेट सामान्य तौर पर वही बने हुए हैं। उसका कारण एक क्वालिटी भी हो सकती है, यहाँ से बाहर सप्लाई नहीं होता, लोकल स्तर पर आलू बिक रहा है और लोकल स्तर पर अब हरी सब्जियाँ भी सस्ती हो गई हैं।
अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू जो 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, कट पीस 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल में 23 गाड़ी की आवक है और यूपी का 37 स्थान पर 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में 38 गाड़ी है, डीसा का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो, पुखराज आलू 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में 4 गाड़ियां हैं, लाल आलू बिक रहा है 26 से 27 रुपये किलो, सफ़ेद 24 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। झारखंड के रांची में 12 गाड़ियों की आवक है और यूपी का 29 से 31 रुपये किलो और हल्का 27 से 28 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो ज्योति आलू की रेट ज्योति पश्चिम बंगाल से आता है और 37 यूपी से जाता है। मुंबई मंडी में भी आज वीवीआईपी आलू 28 से 30 रुपये किलो और हल्का 25 से 27 रुपये किलो, गीला आलू 24 से 26 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 30 से 31 रुपये किलो, सूखा गीला 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में 28 गाड़ियों की आवक है, 28 से 30 रुपये किलो, बढ़िया आलू के रेट है, हल्का 26 से 27 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी आवक है, 18,648 पैकेट की आवक है ऑन रिकॉर्ड, वैसे 20-22 हज़ार पैकेट हो सकते हैं। 37 स्थान में आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये किलो और जो है और भी हल्का 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एमपी का एलआर 39 से 40 रुपये किलो और हल्का 31 से 32 रुपये किलो, यानी कि बढ़िया क्वालिटी और थोड़ा सा निवल क्वालिटी में काफ़ी अंतर देखा गया है। हैदराबाद की बात करें तो 23 गाड़ियां यहाँ 34 से 35 रुपये किलो के रेट हैं, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 30 गाड़ियां हैं, यूपी का आलू 37 स्थान पर 36 से लेकर के 38 रुपये किलो और हल्का जो है 33 से लेकर के 34-35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कोलार का ज्योति भी 48 से 40 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर भी बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, गुवाहाटी और सिलचर की मंडियाँ फिर से उफान पे हैं आलू में, लेकिन अब जो है पिछले दिनों ही काफ़ी मात्रा में रेट बढ़ चुके हैं और अब उसी रेट से लगभग आलू बिक्री हो रहा है। अगर हम बात करें गुवाहाटी की तो वही 32 से 34 रुपये किलो और जोरहाट में 34 से 36, 37, 38 रुपये किलो तक है बढ़िया आलू। हल्के आलू के रेटों में थोड़ा सा गिरावट है, जो कि अभी उमस के कारण कुछ आलू ख़राब भी हुआ है। तो डैमेज, हालांकि डैमेज की अगर बात की जाए तो पहले की तुलना में अब बड़ी बड़ी मंडियों में भी कम डैमेज हो रहा है, आलू की थोड़ी सी क्वालिटी भी सुधरी है। अगर हम तिरछी की बात करें तो 37 से 38 रुपये किलो के रेट बरकरार चल रहे हैं तिरछी मंडी में। मदुरई मंडी में भी इसी रेट के आसपास आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू की अपडेट। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलेगा। बजट का अगर आप चाहेंगे तो पूरा विश्लेषण अलग से दे देंगे। बजट में लग तो ऐसा रहा है कि कुछ मिलेगा, लेकिन मिलने वाली बात हमें नज़र नहीं आती। ओवरऑल कुछ ऐसा है नहीं, किसी के लिए भी बजट में नया कुछ नहीं है। हाँ, बिहार के लिए और तमिलनाडु के लिए जो भी नाराज लोग थे उनके लिए ज़रूर इन्होंने कुछ न कुछ किया है, यानी कि रेवड़ी बांटी है और अंधा बांटे रेवड़ी फिर घर को जाए, वो वाली कहावत है। आपको और हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।